चीनी के बाद पूरे भारत देश में कौन सी ऐसी 10 चीजें हैं जो धीरे धीरे महंगी हो रही हैं और अगले महीने में आपके थाली का बजट बिगाड़ सकती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि चीनी के बाद वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप रोज इस्तेमाल करते हो महंगी हो रही हैं, तो आप इस खबर के बारे में जरूर अपना राय दीजिएगा और बताइएगा कि जब चुनाव आएंगे तब आप कहाँ महंगाई को लेकर या हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर आप वोट करोगे। अब यहाँ पर पीछे तस्वीर देख सकते हो। चीनी के बाद धीरे धीरे ये 10 चीजें हो रही महंगी, अगले महीने और महंगा होगा राशन। जैसा कि आपको पता है पूरे देश में चीनी को लेकर हाहाकार और बवंडर मचा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके थाली से होकर आपके पेट तक जाती हैं, वो भी धीरे धीरे महंगी हो रही हैं। वो चीजें क्या है मैं आपको एक एक करके दिखाई दे रहा हूं। अब यहाँ पर पहला, चीनी के बाद प्याज ने बढ़ाई टेंशन। देखिए रसोई में सबसे बड़ा खेल इस वक्त प्याज कर रहा है। जिस प्याज को हम रोज की सब्जी में डालकर स्वाद बढ़ाते हैं, वही प्याज अब घर का बजट बिगाड़ने लगा है। अभी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्याज की औसत कीमत करीब 46 से 47 किलो पहुंच गई है, जबकि करीब एक साल पहले 28 से 29 रुपए किलो के आसपास आज के दिन थी। यानी प्याज की कीमत करीब 60% से ज्यादा का उछाल। अब सोचिए जिस घर में महीने में 5 से 10 किलो प्याज ला जाता है, वहां जेब पर सीधा असर कितना जबरदस्त तरीके से पड़ता होगा। तो अगर आप बताइए कि आप पिछले महीने प्याज कितने रुपए खरीदे थे और अभी हाल ही में आपने प्याज कितने रुपए महीने खरीदा है, आप ये बात जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चीनी का भाव। देखिए चीनी के भाव से आप लोग वाकिफ हो। लगातार चाय जो आप चुस्की लेते हो वो भी महंगी हो गई। 10 रुपए की चाय के बजाय 15 रुपए हो गई। जो रसगुल्ले 10 रुपए के आते थे वो 20 के होने वाले हैं। रक्षाबंधन और दिवाली का समय धीरे धीरे आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए चीनी के दाम में हाल ही में तेजी से सरकार और बाजार दोनों का ध्यान खींचा है। अगस्त के आखिरी सप्ताह में औसत खुदरा कीमत करीब 65 किलो तक यहाँ पर पहुंच चुकी है और कई ऐसे राज्य जहाँ 70 पार हो चुके हैं। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। सरकार बाजार में अतिरिक्त चीनी की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इसलिए आगे कीमत यहाँ पर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर बढ़ते हैं, चावल। चावल भी चुपचाप आपका जेब काट रहा है। अब जो हमारे साथी चावल खाते होंगे, वो पिछले महीने चावल आपने कितने रुपए महीने खरीदा था, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पर देखिए प्याज तो दिखाई दे रहा है, लेकिन चावल चुपचाप खेल यहाँ पर कर रहा है। देखिए अभी औसत खुदरा कीमत लगभग 46 रुपए किलो आसपास है। एक साल पहले यहाँ पर करीब 42 रुपए किलो यहाँ पर चावल थी। अब यहाँ पर देखिए यानी कई बहुत बड़ा धमाका नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कीमत यहाँ पर खसक रही है और जानकार मानते हैं कि हो सकता है नवंबर तक ये 50 पार कर जाए। अब देखिए गरीब और मध्यम वर्ग के घर में चावल कोई महीने में एक बार खरीदने वाली चीज नहीं है, बार बार उनको खरीदना पड़ता है। अब आप बताइए कि आपने चावल, कौन सा चावल आप इस्तेमाल करते हो और उस चावल की कीमत फिलहाल क्या है, ये बताइएगा जरूर साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए चौथी चीजें, आटा। जो गेहूं होता है, गेहूं का आटा बनता है और पूरा भारत में ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं जहां चावल का आटा न बनता हो, पूड़ी ना खाई जाती हो, पराठा ना खाई जाती हो। तो यहाँ पर चावल को लेकर जिस चीज को बिना सुबह की रोटी नहीं बनती, उसका भी हिसाब देखिए। गेहूं का आटा भी करीब 37 रुपए किलो के आसपास है। एक साल पहले यहाँ पर करीब 36 रुपए के आसपास था। यहाँ भी कीमत धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई है, एक एक 2 रुपए करके यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और आप बताइए पिछली बार आपने आटा कितना खरीदा था, कितना रुपए किलो था, अब आटे की भाव क्या है, ये जरूर आप लिखिएगा कमेंट में। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा, असली विलन है आपका खाने का तेल। अब आपको पता है कि जो तेल है, तेल के बिना ना आप चिकन बना सकते हो, ना मटन बना सकते हो, ना सब्जी बना सकते हो, ना फ्राई कर सकते हो। अब देखिए तेल की, देखिए अब आते हैं उस चीज की जिसका नाम सुनते ही गृहिणी का बजट हिल जाता है, खाने का तेल। सरसों तेल करीब 200 रुपए किलो, मूंगफली तेल करीब 207 रुपए किलो और सूरजमुखी तेल करीब 191 रुपए के आसपास यहाँ पर चल रहा है। मैं शुद्ध तेल की बात कर रहा हूँ। जो पाम ऑयल मिलावटी आ रहा है उसकी कीमतें आप जरूर बताइएगा। यानी सब्जी सस्ती हो जाए लेकिन तेल महंगा हो गया तो तड़का भी जेब देखकर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और यही वजह है कि खाने की पूरी थाली की लागत तेल का बड़ा असर यहाँ पर पड़ता है। अब यहाँ पर आगे देखिए छठवां, दाल में भी खेल समझिए। अब जो दाल हमारे इस्तेमाल करते हैं, अरहर की दाल या चने का दाल या फिर जो भी दाल आप उड़द का दाल इस्तेमाल करते हो, तो आप इसके बारे में अपना राय जरूर दीजिएगा। अब देखिए दाल के बिना गरीब की थाली अधूरी है, लेकिन दाल के भाव हल्के में ना ले आप। देखिए तुअर अरहर दाल करीब 130 रुपए किलो, उड़द करीब 122 रुपए किलो और मूंग करीब 112 रुपए किलो के, मसूर करीब 91 रुपए के आसपास है। हालांकि एक जरूरी बात यह है कि
हर दाल लगातार महंगी नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछला आपने अरहर का दाल कितने रुपए में खरीदा था और उससे पिछले कितने रुपए में खरीदा था, भाव का डिफरेंस आप बताइए और बताइए क्या आपकी जेब पर अरहर का दाल असर डाल रहा है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सातवां, देखिए आलू सस्ता है, टमाटर सस्ता है, फिर प्याज इतना क्यों रुला रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि सब्जियां महंगी हो गई तो ऐसा नहीं है। आलू अभी करीब 22 रुपए किलो, लेकिन यहाँ पर भरोसे में न रही है, महंगाई का धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे, तब वो कह रहे थे केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, तो प्रधानमंत्री जी कहते थे कांग्रेस वाले महंगाई का माँ नहीं बोल पाते। अब हमारे मोदी जी भी महंगाई का मंच से माँ नहीं बोल पाते। हमारे इस बात से सहमत हो तो बताइएगा। अब देखिए 22 रुपए किलो है और पिछले साल सस्ता था। टमाटर करीब 38 रुपए किलो और पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर काफी नीचे। लेकिन जो आलू है और यहाँ पर टमाटर है, ये लगातार आपको पता होगा बढ़ते हैं घटते रहते हैं। लेकिन प्याज की करीब यहाँ पर 47 रुपए किलो है। यानी सब्जियों में एक तरफ राहत है तो दूसरी तरफ यहाँ पर आफत चल रही है। कहीं सब्जी के दाम बढ़ते हैं तो कहीं तेल के दाम घटते हैं, ऐसे प्रक्रिया चल रही है। कहीं टमाटर ऊंचा हुआ तो कहीं आलू नीचे हुआ, कहीं प्याज ऊपर हुआ तो टमाटर नीचे हुआ, यही प्रक्रिया चल रही है। अब यहाँ पर आगे देखिए 8वां, दूध रोज का खर्च इसलिए असर बढ़ा। देखिए दूध की कीमत करीब 61 रुपए किलो के आसपास है और दूध का ऐसी चीज नहीं जिसे आदमी कह दे कि भैया अब यहाँ पर आज महंगा है तो कल खरीदेंगे। अब देखिए घर में बच्चे हों, चाय हो, दही हो या नाश्ता हो, दूध रोज चाहिए। तो आप बताइए कि आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में आप दूध वाले भैया से कितने रुपए किलो दूध लेते हो और उसकी भाव क्या है। ओरिजिनल दूध की मैं बात बता रहा हूँ, डब्बे वाले का भी बताइएगा। अब देखिए 9वां, मसाले भी धीरे धीरे खर्च बढ़ाते हैं। अब मसालों को मत भूलना। देखिए भाई, बहुत से साथी मसाले को चुपचाप भूल जाते हैं। मसाला भी लाइन में है। जीरा, धनिया, मिर्च, अदरक, लहसुन, इन सब की कीमत मौसम, फसल और सप्लाई के हिसाब से तेजी बदलती है। और ये खेल यहाँ की एक चीज 5 महंगी, दूसरी 10 महंगी और तीसरी 20 महंगी यहाँ पर है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। लेकिन महीना के आखिर में हिसाब लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर मसालों का रेट क्या है। अब यहाँ पर अंतिम सवाल है, पूरी थाली का हिसाब सबसे बड़ा सबूत। अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक डाटा, एक आंकड़ा है, इससे आप जान जाओगे कि आपकी थाली कितनी महंगी हुई। अब देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ प्याज, चीनी, तेल की कीमत मत देखिए, पूरी थाली का खर्च देखिए। देखिए CRISIL के चुनावी 2026 के जुलाई 2026 के विश्लेषण के मुताबिक शाकाहारी थाली करीब 4% यहाँ पर महंगी हुई। अगर आप शाकाहारी भोजन लेते हो तो यहाँ पर जो शाकाहारी थाली है पिछले साल के मुताबिक 2026 में 4% महंगी हुई है और नॉनवेज थाली करीब 9% यहाँ पर महंगी हुई है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं कि चीनी कितनी महंगी हुई, असली सवाल है कि महीने के अंत में घर की रसोई कुल कितना अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। और आप बताइए कि यूपी हो या बिहार हो या पूरा भारत देश हो, अब अपने जेब पर हाथ रखिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और कसम खाइए कि जब अगला बार चुनाव होगा तो हम मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर नहीं फंसेंगे, महंगाई पर वोट देंगे, बेरोजगारी पर वोट देंगे और जो जनहित के मुद्दा हमारे बीच रखेगा, बात करेगा, उस पर मैं वोट करूंगा। ये कसम खा के जाइए ताकि आने वाले समय में सरकारों को ये भी पता रहे कि भारत की जनता है, महंगाई पर भी वोट देती है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब ये जानकारी कैसे लगी, आपको जानकारी देना है